नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 30 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? इसको पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा हर साल। अब ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये क्या है? ये जर्मन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको फाउंड कब किया गया था? 1993 में। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका पर्पस क्या होता है? करप्शन को कॉम्बैट करना और क्राइम को प्रिवेंट करना, ये इसका मेन मकसद होता है। अब ये जो 2020 के लिए ये रैंकिंग दी गई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है ना, ये हुई है कितनी? 86। कितने में से? 2020 के लिए टोटल 180 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को प्राप्त हुई 86 रैंक। भारत इसमें 6 स्थान नीचे आ गया है। 2019 में भारत को जो रैंक प्राप्त हुई थी ये कितनी हुई थी? 80। और 2018 में कितनी रैंक मिली थी भारत को? ये मिली थी 78। और अब 2020 में कितनी रैंक मिली है भारत को? ये मिली है 86। तो समझ गए ना, 2019 के कंपैरिजन में भारत 6 स्थान नीचे आ गया है, याद रखेगा। और ये जो रैंक दी गई है ये 180 देशों में से दी गई है रैंकिंग। इसमें जो देखो रैंकिंग दी जाती है ना, ये स्कोर के बेस पे की दी जाती है। स्कोर क्या होता है? जैसे इधर 0 है और इधर ये 100 है, इस बीच में इनको रैंकिंग दी जाती है। 0 का मतलब क्या होता है? हाईली करप्ट। समझ गए ना आप, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन है। 100 का मतलब क्या होता है? लीस्ट, या कह सकते हैं आप लीस्ट करप्ट, मतलब वेरी क्लीन, ये कह सकते हैं आप। यहाँ पे बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। तो भारत को इसमें जो स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब भारत को जो इसमें स्कोर मिला है, ये कितना मिला है? 40। तो भारत, समझ गए ना आप, 6 स्थान नीचे आ गया है इसमें। अब भारत को मिली है 86 रैंक। तो टॉप किसने किया है? अगर हम टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पे क्या है? डेनमार्क, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, और तीसरी रैंक किसको मिली है? ये मिली है फिनलैंड को, और चौथे नंबर पे कौन रहा है? सिंगापुर। बस आप ये टॉप के 4 कंट्रीज याद कर लीजिए। फिर से बोलता हूं, पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे फिनलैंड और चौथे स्थान पर रहा है क्या? सिंगापुर। ये तो बात करी हमने टॉप 4 कंट्रीज की। अगर हम सबसे नीचे से बात करें, मतलब आखिरी रैंक, ये किसको मिली है? तो लास्ट रैंक जो प्राप्त हुई है ये हुई है साउथ सुडान को, 180 रैंक। इसके बाद नंबर आता है सोमालिया का, याद रखेगा। तो बताइए अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। भारत को इसमें 86 रैंक प्राप्त हुई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। उन्होंने फॉर्मली एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी को स्टार्ट किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें होगा क्या? देखो, इस पॉलिसी के तहत जो किसान हैं, मतलब फार्मर्स हैं, इनको तत्कालीन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये इसका मेन मकसद है। अब बात इसमें महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो, पहला पॉइंट क्या है? एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में महाराष्ट्र टॉप स्थान पर रहा है, मतलब पहले स्थान पर रहा है। सेकेंड पॉइंट, अग्रणी रिवर, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज में थी, इसको रिवाइव किया गया था। थर्ड पॉइंट, महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वहां पर एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा। किस लिए? अभी जो मौजूदा स्कीम है जिनका संबंध वुमेन से है, इन स्कीम में तेजी लाई जा सके। फोर्थ पॉइंट, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, इसका एक डाटा आया था कब से? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में जो सबसे ज्यादा जो बच्चे गोद लिए गए हैं ये महाराष्ट्र में लिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट ये है। फिफ्थ पॉइंट, देखो महाराष्ट्र के अंदर जहां पुणे है, पुणे में जो व्हीकल से संबंधित जो केस है, व्हीकल चोरी के केस, ये बढ़ रहे थे। तो इसके लिए पुणे की पुलिस ने एक व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को बनाया था, फिर इसे बंद कर दिया गया। और अब दोबारा से जब व्हीकल संबंधित, मतलब व्हीकल से चोरी वाले जो केसेस हैं ये दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, इन्हीं पे मतलब लगाम लगाने के लिए पुणे की पुलिस ने फिर से व्हीकल एंटी थीफ्ट डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने की योजना बना रही है। सिक्स्थ पॉइंट, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मास्क के जो प्राइस हैं इनको कैप कर दिया था। अब बात महाराष्ट्र की है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहां पर है।
ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। अगर हम इसके आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, टोटल महाराष्ट्र की 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 सीट और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब इन दोनों को एक कर दिया गया है। इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे गुगुमल नेशनल पार्क, चनादोनी नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने किस देश में स्थित निसेनकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर एक टेक्सटाइल कमेटी है, इसने जापान का जो ये निसेनकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र ये कहां पर है? ये टोक्यो में है। इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर इसको हम एक लाइन में समझें तो इसका मकसद ये है कि जापान की मार्केट में टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना, इसको बूस्ट करना, ये इसका मेन मकसद है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। अब बात इसमें जापान की हुई है तो जापान की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है जापान की लोकेशन। कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। देखो जापान की 2-3 सिटी हैं जिनका नाम आप याद रखेगा, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे सेंडाई, दूसरा नगोया और तीसरी है हिरोशिमा। अक्सर एग्जाम में इनको पूछा जाता है कि ये किस देश में स्थित है, तो ये जापान में है। और कभी कभी तो नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी आ जाती हैं एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 27 जनवरी 2021 को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के कौन से संस्करण को संबोधित किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने 27 जनवरी 2021 को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे, याद रखेगा, चौथे संस्करण को संबोधित किया वर्चुअली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इस बार इसका 4th एडिशन था। और ये जो फोरम है ये कहां पर होस्ट हुआ? ये हुआ रियाद में। रियाद कहां पर है? ये है सऊदी अरेबिया में। देखो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, इसको फाउंड कब किया गया था? 2017 में। और इसको एनुअली ये कहां पर हेल्ड होता है? ये होता है रियाद में, सऊदी अरेबिया के रियाद में, याद रखेगा। इसमें होता क्या है? देखो जो वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको ट्रेन किया जाता है, और जो बैरियर्स होते हैं, रेगुलेटरी बैरियर्स, इनको रिमूव किया जाता है, और हेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट जो है उसको किस तरीके से एंकरेज किया जा सके, इन सब के ऊपर सॉल्यूशन को खोजा जाता है, मतलब इन पे खोज की जाती है। अब बात इसमें सऊदी अरेबिया की हुई है, तो सबसे पहले आप सऊदी अरेबिया की लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। ये है सऊदी अरेबिया की लोकेशन। इधर देखिए, कैपिटल क्या है इसकी? रियाद। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। रियाल इसकी करेंसी है। क्राउन प्रिंस कौन है? यह है मोहम्मद बिन सलमान। अब इसके आसपास के देश जान लेते हैं। ये ऊपर है कुवैत, इधर है ये बहरीन छोटा सा, इधर है कतर, UAE, ओमान, और इधर ये यमन। अब देखो यहां से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। यह है रेड सी, और इधर आता है ये गल्फ ऑफ एडन, इधर है ये पर्शियन गल्फ, और इधर आता है ये गल्फ ऑफ ओमान। देखो ये जो मैप है हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अब आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। ये तो पर्शियन गल्फ है और इधर ये गल्फ ऑफ ओमान है, इनके बीच में एक स्टेट है। इस स्टेट का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। उसी प्रकार से ये रेड सी है और इधर ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने स्वामीनाथन, जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सरकार ने स्वामीनाथन, जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है।
SBI, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात इसमें SBI की हुई है। देखो SBI के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले था बैंक ऑफ कलकत्ता, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में। इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया कब? 1921 में। नाम क्या आया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके बनाया गया 1921 में। अब 1921 से 1955 तक ये बैंक यही रहा। फिर 1955 में कब? 1 जुलाई 1955 को, याद रखेगा 1 जुलाई 1955 को इस बैंक का, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? SBI। तो बना ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए ना, बहुत इजी है, एग्जाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब SBI की बात करें तो देखो फॉर्मेशन तो हमने इसकी जान ली, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है इसके, बस आप ये जान लीजिए। चेयरमैन की बात करें तो देखो चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र के मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है SBI बैंक। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। PV संजय कुमार को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मणिपुर। PV संजय कुमार को मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात मणिपुर की हुई है तो लोकेशन देखिए पहले आप, यह है मणिपुर की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, ऊपर है नागालैंड, इधर ये आसाम और मिजोरम। 3 राज्यों के साथ मणिपुर की सीमा लगती है और म्यांमार के साथ भी मणिपुर अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल की बात करें, इंफॉल इसकी कैपिटल है। N बीरेन सिंह ये मुख्यमंत्री हैं, नजमा हेपतुल्ला ये राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इंफॉल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी बनाए गए हैं कौन? PV संजय कुमार को। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को विश्व आर्थिक मंच की दावोस वार्ता को संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस वार्ता को यानी डेवोस डायलॉग को संबोधित किया। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका जो पहला नाम था, मतलब इसका जो पुराना नाम था, क्या था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। फिर इस नाम को चेंज कर दिया गया, क्या बना? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको फाउंड कब किया गया था? तो ये डेट आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जाती है, 24 जनवरी 1971। पूरी डेट याद रखेगा, 24 जनवरी 1971। हेडक्वार्टर की बात करें, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है, नाम क्या है? कोलोगनी। कभी कभी एग्जाम में ये प्लेस भी पूछी जा सकती है, कोलोगनी। अब इसके अगर हम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो ये कौन है? ये है देखो क्लॉस, KLUAS, क्लॉस, और सेव, SCHWEB। फिर से बोलता हूँ, क्लॉस श्वेब। स्पेलिंग क्या है? KLAUS और SCHWAB। ये है कौन? ये जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट हैं, जो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं और इसके फाउंडर भी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? हेडक्वार्टर है कोलोगनी, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इस बार जो इसकी थीम थी ना, थीम क्या थी? द ग्रेट रीसेट। ये जो थीम रखी गई थी, ये रखी गई है कोरोना वायरस की महामारी चली है, मतलब ये जो प्रसार चल रहा है कोरोना महामारी का, इसको देखते हुए इसकी ये थीम रखी गई है द ग्रेट रीसेट। मतलब अचानक से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाना जिससे सब ध्वस्त हो जाना, ये इसका मेन मकसद है। समझ गए ना आप? बस आप इसमें ये 3 पॉइंट याद रखेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1971। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो पुराना नाम था, ये था क्या? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। बस आप ये 3 चीज याद रखेगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार कानपुर के अंदर देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कानपुर। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं, मतलब इसका मैप भी, इसका करंट अफेयर भी और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी, तो आज हम इसे नहीं पढ़ते हैं। अब सीधा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
जनवरी 2021 में प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की, बताइए। तो देखो जनवरी 2021 में प्रगति, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये की नरेंद्र मोदी जी ने। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो ये मीटिंग हुई कब हुई थी, ये हुई थी 27 जनवरी 2021 में। अब कर लेते हैं जो प्रगति है इसके बारे में, ये है क्या। इसका जो पूरा नाम है इसका, देखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। फिर से बोलता हूँ, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये एक यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। फिर से बोलता हूँ, यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। आप ये भी कह सकते हैं ये एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसमें होता क्या है, देखो, जो कॉमन मैन होते हैं उनकी ग्रीवेंसेस और सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम होते हैं उनको एक साथ मॉनिटर और एड्रेस और रिव्यू किया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो समझ गए ना आप क्या है ये। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखो ये न्यूज में है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अभी न्यूज में क्यों था, अभी ये 9 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल का सेंसस हो रहा था। अब इसे ओपन कर दिया गया है दोबारा से। तो बताइए ये किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा के अंदर। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, किस राज्य के परिवहन निगम ने हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से नाव पर बच्चों का पुस्तकालय शुरू किया। तो देखो ये कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। और ये कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जरूरी नहीं है कि आपसे शहर ही पूछा जाएगा, राज्य भी पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, किस राज्य की सरकार राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखो आज 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये पूछा गया था पहले जो सऊदी अरेबिया जब हम पढ़ रहे थे वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 स्टेट का नाम बताना है आपको, और एक क्वेश्चन ये वाला। तो ये टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन हो गए हैं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।